क्वार्टर टू के रिजल्ट का सिलसिला लगातार शुरू है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, तो इसी को हम देखेंगे समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर आप फ्रेश एंट्री चाहते हो तो भी आपको किसी भी एनीथिंग कोई भी स्टॉक हो उसका रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, इन्वेस्टर हो, तो भी आपको रिजल्ट देखना चाहिए ताकि आप फ्यूचर प्लानिंग कर सको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको ठीक से समझाता हूँ बताता हूँ हर वीडियो में, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2024 का डाटा है। ठीक है, 2024 का, ये पिछले क्वार्टर का है ना, यानी कि जून क्वार्टर का, और ये लेटेस्ट है सितंबर क्वार्टर 2025। अब देखने वाली और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे है टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम यहाँ पे देख सकते हो कि कितना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि टोटल इनकम में क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। ईयर टू ईयर अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईयर टू ईयर यानी कि सालाना अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले सितंबर क्वार्टर की 2024 के, तो उसके तुलना में अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर सितंबर क्वार्टर हम जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो जो नेट मतलब इंटरेस्ट इनकम है कंपनी का, वो भी आपको यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल है दोस्तों, इतना चलता है। अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़ेंगे ही, और जो कि नॉर्मल है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एकदम से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है उसको हम नॉर्मल ही समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ अभी तक तो ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, डायरेक्ट हम जो नेट प्रॉफिट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखने के लिए हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे दोस्तों नेट प्रॉफिट देखो, बहुत सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये जो नेट प्रॉफिट है, अब देखो ये है 2024 का, पिछले साल का, ये पिछले क्वार्टर का, और ये लेटेस्ट है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? जैसे कि आप देख सकते हो कि ईयर टू ईयर यहाँ पे लगभग कंपेयर करेंगे 10% से प्रॉफिट बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देख सकते हो 19,160 से बढ़कर 20,160 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। दोस्तों देखो, जिस तरीके से मार्केट का अनुमान था, है ना, उससे बेहतर ही यहाँ पे रिजल्ट दिखाए हैं एसबीआई ने, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बैंक सेक्टर के रिजल्ट है वो थोड़े से अलग तरीके से देखने होते हैं, समझने होते हैं। अब पिछले मतलब आपने देखा कि जो इनकम है वो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट कैसे का यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक्सेप्शनल आइटम जो है ना, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है कंपनी को। लगभग 4,593 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ है ना, जो कि पिछले क्वार्टर में या पिछले साल आपको देखने को नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ा एक मतलब इस तरीके का रिजल्ट आया है, इतना प्रॉफिट बढ़ा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है एक्सेप्शनल आइटम, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 4,593 करोड़ का, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी का बना है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे से समझिए, है ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एनपीए भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जो एनपीए बढ़े हुए हैं वो किस तरीके से हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए, तो वो भी दोस्तों आपको लगातार यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम होना अच्छी बात होता है। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर भी आपको जो एनपीए है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ना कॉलम, ये और रो, वो उस पर देखिए आप, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपको क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया है, और मार्केट को भी ठीक ठाक ही लगे होंगे, क्योंकि जो मार्केट का एक्सेप्टेशन था रिजल्ट का, उससे बेहतर ही यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस किस तरीके से मूवमेंट किया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 956 के आसपास चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मार्केट को रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, ना खराब थे ना बुरे थे, मार्केट ने एक्सेप्ट किया मतलब दोस्तों उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मार्केट जो रिजल्ट चाहता था उसी तरीके के रिजल्ट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कहूँ कि उससे बेहतर है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे रिजल्ट आने के पहले जो आपको शेयर प्राइस दिख रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल था, फ्लैट था, और जैसे ही रिजल्ट आया यहाँ पे 1:30 के आसपास, है ना, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जंप देखने को मिली, है ना। और आप देख सकते हो 1% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आज का मतलब जो है परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो